आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। शेयर्ड सोल्यूशन रीजन XY प्लेन। ठीक है, कह रहा है पहले तो इसका सोल्यूशन दो, फिर शेड करो XY प्लेन में। 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6 फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। इसे आप बाउंड्री लाइन भी लिख सकते हो। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो ये था ना कि एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सेकंड ये है कि पुट करो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में। जी, एक दफ़ा हम x को 0 रखेंगे और एक दफ़ा हम y को 0 रखेंगे। ये देखें, तो x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 6। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 6, ये देखें 2 0 तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 6 रह गया। यहाँ देखें 2x इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3। जी, इसका ये दूसरा पॉइंट बन गया। आगे देखें, पहला देखें x क्या 0 है ना, तो हम 0 रखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा y क्या 6 है, तो हम 6 रखेंगे। हम ये बता देंगे कि x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखें x क्या है 3 है ना, तो पहले 3 रखेंगे। y क्या हमारे पास जी 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, ये क्या हमारे पास पहली वैल्यू x की है और दूसरी y की है। आगे जी हमने तीसरा पॉइंट क्या होता है, चेक करना होता है। 0 0 रख के x और y में 0 0 रखेंगे और चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम x की जगह भी 0 रखते हैं, y की जगह भी 0 रखते हैं, तो ये सारा 0 हो गया ना। तो ये देखें 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। देखें कह रहा है कि जो हम 6 है ना, ये बड़ा है 0 से, तो वाकई 6 बड़ा होता है ना 0 से, तो ये क्या है हमारे पास ट्रू है। क्या है जी, ट्रू है। चौथा जो पार्ट है ना, वो हमारे पास ग्राफ बनाना। तो अब हम इसको ग्राफ करके देखते हैं। ये देखें, ये रीजन हमारे पास 0 0 का रीजन होता है। यहाँ पे x पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, y पॉजिटिव इंटीजर और y नेगेटिव, यहाँ पे जी y नेगेटिव इंटीजर आएंगे। सही है, ये देखें पहली वैल्यू हमारे पास x 0 है, y 6 है। x पे तो 0 रहेगा, y पॉजिटिव की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये है, यहाँ पे 0 और 6 पॉइंट लगा लेते हैं। आगे देखें जी, x क्या 3 है ना, 1 2 3 x की जानिब चलेंगे, ये 3 और y क्या 0 है, तो 0 तो यहाँ पे है। तो हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे। जी, ऐसे हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू हो तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होती है। यहाँ पे हमारे पास रीजन है, रीजन पे ये दोनों ही पॉइंट x और y 0 होते हैं। तो अगर हमारे पास ट्रू हो तो इसकी जो शेडिंग होती है वो रीजन की तरफ होती है। अगर यहाँ फॉल्स होता तो इसकी शेडिंग बाहर की तरफ होती। तो जैसा कि ये ट्रू है, तो इसकी जो शेडिंग है वो रीजन की तरफ होगी। अच्छी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखते हैं 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। फिर जी सेकंड स्टेप है कि पुट करो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही फर्स्ट स्टेप जो होता है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। सेकंड स्टेप में हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो चलें आप जी, x इज इक्वल टू 0 पहले रखेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। 3x 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। यहाँ पे देखें 3x प्लस 7y की जगह क्या लिखेंगे जी, 0 इज इक्वल टू 21। इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने x 0 रखा है और दूसरा y 0 रखा है। देखें जी 7y इज इक्वल टू 21। आगे हम 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। देखें ज़रा, 21 डिवाइड बाई 7, 1 7 7 3 21, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहला पॉइंट देखें 0 है ना, तो 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें 3 है तो 3 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट बन गए हमारे पास। आगे देखते हैं जी, अब इस इक्वेशन को देख लें। 3x इज इक्वल टू 21, x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ, 3 दूसरी साइड पे जाकर क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 3 1 3 3 7 21, तो x इज इक्वल टू 7। अब देखिए पहला, इसका पहला जो है ना x
7 है और y क्या 0 है, तो ये 2 पॉइंट बन गए। अब जी चेक करते हैं हम 3x + 7y = 0, तो की जगह भी हम 0 रखेंगे और y की जगह भी हम 0 रखेंगे, तो ये सारी इक्वेशन क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये कह रहा है 0 बड़ा है 21 से, तो क्या ये ठीक है? 0 ग्रेटर देन है 21 से? नो बेटा, 0 छोटा होता है, तो ये फॉल्स है। इसे हम लिख देंगे ये फॉल्स है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे 0 और 3, x 0 है और y 3 है, ठीक है। x 0 और y 3, 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 0 3 का पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x 7 है और y 0 है। x 7, 1 2 3 4 5 6 7 और y क्या जी 0। ये देखें, हमने इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से ड्रा कर लिया। अब इसकी शेडिंग करेंगे। जैसे कि ये फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी, इसकी शेडिंग रीजन से बाहर की तरफ होगी, ऐसे। जी आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट स्टेप यही है कि एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखें 3x - 2y = 6। सेकंड स्टेप ये है कि पहले हमने x पुट करना है 0, फिर y पुट करना है 0 इस इक्वेशन में। ये देखें, 3x पुट करेंगे 0 जी, -2y = 6, फिर हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे 0। 3x - 2 y की जगह 0 = 6, -2y = 6, y = 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में होगा। 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो माइनस मैं इस साइड पे ले आई हूँ। y = -3। अब ये देखें जी, इसका फर्स्ट x क्या 0, y क्या आ गया -3। पहली वैल्यू हमारे पास x है और दूसरी हमारे पास y है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3x = 6, x 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x = 2। अब ये देखें, x की वैल्यू क्या 2 और y की वैल्यू क्या जी 0। पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू y है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका होता है कि चेक करें 0 0 x और y में रख, x में भी 0 रखें और y में भी 0 रखें, तो ये सारी इक्वेशन 0 हो जाती है। 0 ग्रेटर देन = 0 6। आपको लगता है कि 0 बड़ा होता है 6 से? नहीं बेटा, 0 छोटा होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉल्स है। क्या है जी? फॉल्स। आगे ग्राफ की तरफ आते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 0 -3, 0 तो यहाँ पे है, तो -3 कह रहा है y का। ये देखें, -3 किसका है? y का। तो y नेगेटिव की तरफ हम आएंगे। 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास आ गया पॉइंट 0 -3। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। x2 है y 0, x2 1 2, यहाँ पे जी हमारे पास 2 है और y का 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देते हैं। जी बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से मिला दिया। जैसा कि ये इक्वेशन हमारे पास फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी? इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी, इसकी शेडिंग रीजन से बाहर की तरफ होगी, ऐसे। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वही पहला रूल जो है फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखनी है 5x - 4y = 20। सबसे पहले हमने पुट करना है x = 0, फिर y = 0, तो हम x = 0 पहले रखते हैं, -4y = 20। फिर देखें 5x - 4y की जगह 0 = 20। अब देखें -4y = 20, y यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 4 से, तो 4 जो है दूसरी साइड पर जा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो यहाँ y के साथ माइनस है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 के साथ दूसरी साइड पे, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है -5। ये 2 पॉइंट बन गए, पहला जी x है, दूसरा हमारे पास y है। आगे देखें 5x = 20, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो x = 4। ये देखें, पहला पॉइंट x का 4 है और दूसरा y का क्या है 0 है, तो यहाँ हम बता देते हैं कि ये x है और ये हमारे पास y है। अब जी तीसरा काम क्या होता है, इसका चेक करना होता है हमने 0 0 रख के। x में भी हम 0 रखेंगे और y में भी हम 0 रखेंगे। जब भी 0 रखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होगी 0 < 20। तो वाकई ही 0 छोटा होता है 20 से, ठीक है। ये क्या होगा जी, ये ट्रू होगा, क्योंकि सही कंडीशन बताई हुई है कि 0 जो है छोटा है 20 से। चलें जी, यहाँ पे आपको पता रीजन होता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला 0x का और y -5 का। 0x हो गया, y -5 का, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 0 -5 लिख दिया जाएगा। आगे देखें जी, दूसरी इक्वेशन का क्या, 4 और 0, 4x का और 0 y का, 4x का और 0 y का, 1 2 3 4, 4x का और 0 y का।
अब इन दोनों को स्केल की मदद से क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे जी। जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रू है, तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, रीजन की तरफ। बेटा रीजन की तरफ होगी। अगर फॉल्स होता तो रीजन से बाहर होती, लेकिन अब ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी। ये ग्राफ बन गया। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये देखें यहाँ x और y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते 0, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू यहाँ +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, तो 1 को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास 0.5 आता है। दूसरा पॉइंट जी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी 0 रखो, +1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2 0 0 हो जाता है, 1 ग्रेटर देन 0। वाकई 1 बड़ा है 0 से, ठीक है। इसको जी अब हम ग्राफ में देख लेते हैं। माइनस हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, -0.5। तो ये देखें माइनस x है ना, तो माइनस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 0.5 होता है, ठीक है। -0.5 मीन्स -1/2। तो इसको ड्रा कर लेते हैं स्केल की मदद से। आप देखें जैसा कि ये बड़ा है, कह रहा है 1 बड़ा है 0 से, तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ट्रू है। क्या जी, ट्रू है। तो ट्रू की शेडिंग कहाँ किस तरफ होती है, ट्रू की शेडिंग ऑलवेज रीजन की तरफ होती है, रीजन की तरफ होती है। तो रीजन इस तरफ है तो इसकी शेडिंग भी इस तरफ ही होगी, इस तरफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई रीजन ही नहीं ना आ रहा, तो रीजन की तरफ इसकी शेडिंग होगी। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिख ली है जी। आगे क्या करना है, अब यहाँ भी y और x 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है ही नहीं है। तो 3y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे आगे डिवाइड करेगा जी। 4 को 3 पे डिवाइड करें तो देखें क्या आता है जी। मैंने कैलकुलेटर पे किया तो ये 0.33 कुछ आ रहा है, सही है। आगे देखते हैं। आगे जी 0 पुट करते हैं y की जगह, 3 0 -4 लेस देन इज इक्वल टू 0, -4 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं जी, जो -4 होता है क्या वो छोटा है 0 से? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि -4 जो है वो छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वाकई ही ट्रू बोल रहा है। y की वैल्यू क्या आई थी, 0.33। चलें अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम। y की वैल्यू क्या आई है, 0.33। तो यहाँ पे हम रीजन होता है, यहाँ पे 0.55 होगा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 0.3 आएगा। y की वैल्यू है ना, ये देखें बेटा y की वैल्यू है ये, तो हमारे पास ये यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने स्केल की मदद से ये ऐसे ड्रा कर लेनी है, ठीक है, ऐसे। तो ये देखें मेरी बात सुने, ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी, रीजन की तरफ होगी बेटा। इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी, रीजन से बाहर नहीं होगी।